जून की तरह ही जुलाई में भी सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हो दुनिया भर के, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, सबकी नजर इस पर है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें क्या रहने वाली हैं। मौजूदा स्थिति का कारण क्या है, क्यों सोने और चांदी की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इन सब के बीच एक खबर आई है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छुएंगी। रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनका एक बयान है कि आने वाले दिनों में कीमतें आसमान छुएंगी, जिसके चलते मैंने जमकर खरीदारी की है सोने और चांदी की। क्या है इसके पीछे का कारण, क्यों जाने माने इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, इसका क्या आधार है, ये सारी बातें हम अपने इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो, इस तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सोने और चांदी की कीमतें आने वाले दिनों में आसमान छुएंगी, सबकी नजर इस पर होनी चाहिए। और इसी कारण से उन्होंने, यानी रॉबर्ट कियोसाकी ने भी जमकर सोने और चांदी की खरीदारी की है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है, उन्होंने कहा है कि जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर हैं, जिम रॉजर्स जो हैं वो बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर हैं, उनकी सलाह है। उन्होंने कुछ कहा है जिसके आधार पर जो कियोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, उन्होंने भी कहा है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छुएंगी। इसलिए अभी जब कीमतें गिरी हैं तो जमकर खरीदारी कर लो। और उन्होंने भी जमकर खरीदारी की है, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने क्या कहा है, जो जिम रॉजर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है। जिम रॉजर्स ने एक बात बताई कि जो सट्टेबाज हैं, चांदी में जो सट्टा लगाते हैं, सोने में सट्टा लगाते हैं, स्पेशली चांदी में, वो क्या करते हैं, कभी कभी ऊंचे दाम पर खरीदते हैं चांदी को और नीचे दामों पे बेचते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जिम रॉजर्स की तरफ से आया, जो इंटरनेशनल लेवल के जाने माने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये बताया। और उसी के आधार पर रिच डैड पुअर डैड के लेखक जो हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में आसमान छुएंगे कीमतें, अभी कीमतें गिरी हुई हैं, जमकर खरीदारी कर लो। और उन्होंने भी जमकर खरीदारी की है, जिसके चलते उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताए हैं जिसके चलते उनकी ये कही बात सच मानी जा रही है। क्या है उसके पीछे का कारण? दुनिया में तेजी से कर्ज बढ़ रहा है। दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो तेजी से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज के तले पूरी दुनिया दब रही है। वो जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमी का इकोसिस्टम है, उसकी बात करते हुए कहते हैं कि दुनिया में तेजी से कर्ज बढ़ रहा है, पूरी दुनिया पर कर्ज चढ़ रहा है। पहली बात कही। दूसरी बात कही उन्होंने कि महंगाई में इजाफा हुआ है। आए दिन महंगाई बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती जाएगी। नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा है नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है, यानी ट्रंप, पुतिन, ये जैसे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो काफी कुछ तय करते हैं जियोपॉलिटिकल चीजों को, वो अनसर्टेन हो गए हैं। ट्रंप लगातार युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो इजराइल का सपोर्ट करके, चाहे यूक्रेन का सपोर्ट करके, चाहे रशिया के अगेंस्ट जाके, चाहे ईरान के अगेंस्ट जाके, इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी आ गई है। जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके डिसीजंस को लेके, चाहे वो पुतिन हो, ट्रंप हो या दूसरे लीडर हो, चाहे खामेनेई एंड फैमिली हो जो अडमेंट है कि हम यही करेंगे, मानेंगे नहीं, और चाहे बर्बाद हो जाएं लेकिन दूसरों को बर्बाद करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक करेंगे, पूरी दुनिया को परेशान करेंगे, ये ईरान की अपनी टेंडेंसी है। तो जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं जिनके डिसीजंस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, खासकर इकोनॉमी, कच्चे तेल की कीमतें, सोने चांदी का भाव, वो अनसर्टेन हो गए हैं। इसीलिए जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो कह रहे हैं कि नेताओं के ऊपर भरोसा कम हुआ है। गोल्ड सिल्वर को सेफ निवेश मान रहे हैं इस बीच, जहां पूरी दुनिया पर कर्ज बढ़ रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, इंटरनेशनल लीडर्स पर भरोसा कम हुआ है। इस बीच जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड सिल्वर को बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं और इसी के चलते आने वाले दिनों में कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसलिए अब जब दाम गिरे हुए हैं तो जबरदस्त खरीदारी कर लो। और उन्होंने भी खुद की है, ऐसा उन्होंने बताया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी। अभी फिलहाल गिर रही हैं। जून हमने देखा, पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी महीने में हुई सोने की कीमतों में तो वो था जून। जून में एक महीने में करीब
1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कीमतें गिरी हैं। चांदी की बात करें तो करीब 45,000 प्रति किलो चांदी की कीमतें गिरी हैं अकेले जून के महीने में। जुलाई में भी कमोबेश वही स्थिति है, ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट कंसिस्टेंसी बरकरार है गिरावट की। और इस बीच एक बयान आना, और वो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, जिनकी राय, सलाह, जिनका आइडिया, जिनका कदम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से निवेश को प्लान करते हैं। और उसी आधार पर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो प्लान करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि भैया अभी दाम गिरे हुए हैं, जबकि खरीदारी कर लो। उन्होंने भी खरीदारी की है, बताया उन्होंने कि खुद मैंने भी जमकर खरीदारी की है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ने वाली हैं, आसमान छुएंगे दाम, ऐसा उनका कहना है। जिम रोजर्स ने बताया मैंने आपको कि उन्होंने कहा कि सट्टेबाज ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेचते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक सिनेरियो होता है, एक स्थिति होती है, वहां पे ये करते हैं, और जब ऐसा होता है तो सोने और चांदी की कीमतें बढ़ जाती हैं। गिरावट में ज्यादा खरीदारी करनी है, और ये आपको जब कीमतें बढ़ेंगी तब फायदा करेगा, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। साथ ही साथ जिम रोजर्स की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि क्या जब सट्टेबाज ऊंचे दाम पर खरीद कर नीचे दाम पर बेचते हैं तो आप भी ऐसा करना चाहते हैं, या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जब कीमतें गिरी हुई हैं तो खरीद लीजिए, और बाद में उसे जब कीमतें ऊंची हो तो सेल कर दीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। और सोने और चांदी की कीमतें आपको अमीर बनाएंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, कर्ज और महंगाई केवल बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। तो बहुत मुश्किल है यह कहना कि आने वाले दिनों में कितनी महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो अमेरिका में इन्फ्लेशन थोड़ा कम है, जो 4.2 था मई के महीने में, अप्रैल में 3.8 था, मई में आपका हुआ 4.2, जो 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर था। फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट हुई, 3.5 हो गया है इस समय। जून का जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, थोड़ा सा कंट्रोल हुई है महंगाई। लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ भी होने वाला है, यानी एक टेंडेंसी ये भी समझ में आ रही लोगों को कि आने वाले दिनों में फेड ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी करेगा। पहले भी उसने इशारा कर दिया है कि 2026 के अंत तक एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी जरूर करनी होगी, जिसका असर इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सभी मार्केट्स पर होगा। सोने और चांदी की कीमतों पर खासकर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो लगातार गिरावट हो रही है, ना सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी जो अमेरिकन हैं, एक अमेरिकन हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो और रिच डैड एंड पुअर डैड किताब लिखने के बाद ही फेमस हुए हैं, और वो जब ये बात कहते हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ेंगी, आसमान छुएंगी और अभी खरीदारी कर लो, इस बात की पुष्टि चाइना करता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कीमतें जब लगातार गिर रही हैं तब सबसे ज्यादा खरीदारी, जून का महीना ऐसे ही गया था, सबसे ज्यादा खरीदारी की थी जून के महीने में चाइना ने सोने की। चाइना का सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है, लगातार 20 महीने से बिना रुके, और जो जून का महीना गया उसमें सबसे ज्यादा खरीदारी की, और ये खरीदारी तब की जब कीमतें सबसे ज्यादा गिरी हुई थी। तो रॉबर्ट कियोसाकी का ये बयान कि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ेंगी, शायद चाइना को भी इस बात का एहसास है, इसलिए वो लगातार अपने को निवेश के सेफ हेवन में डाल रहा है और वो सोने पर इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रही है और वो अपना जो गोल्ड रिजर्व है लगातार बढ़ा रहा है। खरीदारी, लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि जब कीमतें गिरी हुई हैं तब क्यों खरीद रहा है सोना, जब लगातार गिर रही है तो चाइना सोना क्यों खरीद रहा है? क्योंकि ये तो उसके लिए नुकसान की बात है, क्योंकि मई में जितना सोना था उससे कहीं ज्यादा सोना उसके पास अब जून में था, जून एंड में। लेकिन कीमत की बात करें तो मई में जो कीमत थी कम सोने की, ज्यादा सोने की कीमत, ज्यादा सोना भी है जून में, लेकिन उसकी कीमत कम है। तो ये जो कीमतों में गिरावट के बाद भी चीन खरीद रहा है, तो उसके पीछे की ये भी वजह हो सकती है कि उसको पता है कि जो इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन को लेके, रिसेशन को लेके और डेट को लेके, कर्ज जो पूरी दुनिया पर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए वो एक सोने चांदी को सेफ निवेश मान रहा है। और आने वाले दिनों में इसको लेकर और क्या अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हर अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए, हर अपडेट आपके पास हमारी सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।